सुन लो बात पाठक जी की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से पाठक जी अहमदाबाद आए थे। शादी भी नहीं हुई थी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक मंदिर के महंत की सेवा करने लगे। मंदिर के माहौल से उन्हें पूजा पाठ का थोड़ा ज्ञान मिल गया। तब महाराज जी ने उनकी ड्यूटी पुजारी की तरह लगा दी। 6-8 महीना जब उन्होंने मंदिर में पूजा किया तो भगवत पूजा में वो प्रवीण हो गए। ऐसा श्रृंगार करते, ऐसा आरती करते, ऐसा भोग लगाते, सब लोग खुश हो गए थे। तभी महाराज जी के शिष्य ने अपने समाज का एक मंदिर निर्माण किया। बड़ा विशाल मंदिर निर्माण हुआ। तो उस सेवक ने महाराज जी से कहा, प्रभु मंदिर विशाल है, इसलिए अगर आप पुजारी जी को हमारे मंदिर में भेज दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। पाठक जी अब पुजारी जी बन गए थे। महाराज जी ने पाठक जी से कहा कि पाठक, इन्होंने अपने समाज का एक दिव्य मंदिर बनाया है, प्रतिष्ठा भी हो गई है, अच्छा कोई पुजारी मिल नहीं रहा, इसलिए आप वहां पूजा किया करो। पाठक जी ने पुजारी बनना स्वीकार कर लिया था। गांव में जब मालूम पड़ा कि पाठक जी अच्छा पैसा कमाने लगे हैं, तो एक सुशील परिवार की लड़की, उनकी शादी हो गई। पाठक जी अब अपनी पत्नी को भी मंदिर में ले आए थे, क्योंकि मंदिर में रहने की व्यवस्था थी। 60-1.5 साल जैसे रहे, तब ट्रस्टियों ने कहा कि पुजारी जी, आप पास में ही कोई मकान ले लो और अपने बाल बच्चों के साथ वहीं रहा करो। पाठक जी ने स्वीकार किया, क्योंकि भाड़ा तो ट्रस्ट दे रहा था। सुबह शाम पूजा सेवा करना, भगवान की आरती उतारना, नैवेद्य धराना, ये सारी ड्यूटी पाठक जी बहुत अच्छी तरह से करते थे। दर्शन करने भी बहुत बड़े वीआईपी आदमी आते थे। तो कोई 100, कोई 50, कोई 20, कोई 10 पाठक जी को दे दिया करता था। इस तरह पाठक जी पैसा वाला बन गए। पाठक जी के 3 बच्चे भी हो गए। 2 लड़का हुए, 1 लड़की हुई। पाठक साहब खुद पढ़े नहीं थे, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया था। बड़ा वाला लड़का तो नौकरी भी करने लगा था, उसकी शादी की बात भी आने लगी थी। दूसरा वाला लड़का पढ़ ही रहा था। तीसरी वाली जो लड़की थी सुषमा, वो भी पढ़ रही थी। बड़ी भक्तिवान थी, रूपवान थी और पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी, क्योंकि उसको हंसी मजाक करने की बहुत आदत थी। जब देखो तब हंसती ही रहती थी। मां कहती भी थी, बड़ी हो गई है, ऐसा मत हंसा कर, लेकिन लड़की मानती नहीं थी। जब भी मंदिर में जाती, शाम को आरती के टाइम में कितने लड़के आते, सबके साथ हाँ हाँ ही चालू रखती। मन की बोली थी। किसी भी लड़के को अपने दिल में जगह नहीं दिया था उसने, लेकिन हंसती सबके साथ थी, बातचीत सबके साथ करती थी। और कितने लड़के तो शाम को आरती में इसी के लिए ही आते थे, क्योंकि बड़े हाव भाव से वो प्रसाद दिया करती थी, बात किया करती थी। एक दिन क्या होता है, पाठक साहब के घर की कुर्सी टूट गई थी। कुर्सी, बैठने वाली कुर्सी लकड़ी की। तो एक कारपेंटर को पाठक जी ने बुलाया था।
कारपेंटर कुर्सी रिपेयरिंग कर रहा था, तभी ये सुषमा जो पाठक जी की लड़की थी उससे बातचीत करने लगी। लड़का भी नौजवान था, हमजोली था, दोनों को एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षण हो गया। सुषमा भी इस लड़के से प्रभावित हो गई थी। सुषमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ये भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और चुपके से सुषमा ने अपना नंबर इसको दे दिया था। और लड़का समझ गया कुर्सी तो रिपेयरिंग हो गई, लेकिन इन दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हो गया और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो कारपेंटर भी मंदिर में आने लगा और सुषमा उसके साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी। चारों तरफ बात फैल गई। बात पुजारी जी तक आई, पाठक जी के बात आई। पाठक जी ने लड़की को समझाया, उसकी माँ ने भी उसको समझाया, लेकिन इस बार तो सुषमा अड़ग हो गई। बोले मैं उससे शादी करने वाली हूं। पाठक जी यूपी के, कारपेंटर जो था वो मद्रास का था, थोड़ा ब्लैक भी था, लेकिन गढ़न अच्छी थी, बॉडी अच्छी थी, इसी से ये आकर्षित हो गई। बड़ा बवंडर मच गया। मंदिर के ट्रस्टियों तक बात चली गई। सबने रोका, वो नहीं रुकी। उसने कहा आपको जो करना हो करो, मैं तो इसी के साथ शादी करूंगी। आप मंदिर में नहीं आने देंगे तो मैं इसको बाहर मिलने जाऊंगी। जवान लड़की थी, कोई क्या करता। दूसरे लड़के भी बड़े रस ले रहे थे, क्योंकि सुषमा देखने में ठीक ठाक लग रही थी। जवानी में प्रवेश ही किया था, उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 18 साल की थी। और चारवाक ने तो कहा भी है, चारवाक ऋषि जिसका साहित्य रजनीश जी बहुत बोले हैं। भारत में चारवाक नहीं चले, ये वही चारवाक है जो कहते यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, दे कर्ज लेकर के घी पियो। उन्होंने ही कहा है कि प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्द भी अप्सरा भवेत। 16 साल की उम्र में गधी घोड़ी भी अप्सरा की तरह हिनहिनाने लगती है, यानी आकर्षण तत्व तो उसमें बढ़ जाता है। और ये तो लड़की थी। बड़ा बवंडर हुआ। पाठक जी एक बार हमारे पास आए, बोले पंडित जी देखिए तो सही, ये लड़की कुंडली क्या कहती है। अरे मैंने कहा यार सूर्य और शुक्र साथ में बैठा हुआ है, चंद्र और शनि का विषय योग है, गुरु और राहु का चांडाल योग है, राहु से और केतु से कालसर्प दोष भी बनता है। बड़ी खराब कुंडली है तुम्हारी लड़की की, तो पढ़ाई बिल्कुल पढ़ेगी नहीं, इधर उधर घूमेगी, और इसके जीवन में अगर प्रेम करके शादी कर लिया तो ये बर्बाद ही हो जाएगी। पाठक जी ने कहा सही बात है गुरुजी, बताइए आप क्या करें। हमने कहा ऐसा ऐसा यज्ञ करो। बोले हमको तो आता नहीं है। अरे मैंने कहा इतने बड़े पंडित हो ना यार। बोले नहीं गुरुजी, ये मंदिर में पूजा करते हैं तो कोई लोग कुछ कहते हैं तो हम कर देते हैं, बाकी अच्छा तो हमें आता नहीं है, तो आप ही इसका निवारण करो। मैंने कहा ठीक है। लड़की को बुला करके, पाठक को और पाठक जी की स्त्री को बुला करके बड़ा यज्ञ किया गया, और लड़की बुद्धि सुधर गई, लड़के को भूल गई। पाठक जी ने लड़का ढूंढना शुरू किया, समाज में अच्छा लड़का भी मिल गया, शादी हो गई। ये ग्रहों का परिबल है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में ग्रह काम करते हैं, इसलिए ग्रहों का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए, और किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका निवारण भी करना चाहिए, तो हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाता है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो बिल्कुल फ्री। 98252000
108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।